आपके सामने में तिलावत की जाती रही है और उसी आयत करीमा की रोशनी में मुसलमानों के नज़रिए, अक़ाइद और उनकी सोच के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बतलाई गईं। इंशाअल्लाह आज के खुतबे में भी इसी आयत करीमा की रोशनी में मुसलमानों के अक़ाइद, नज़रियात और उनकी सोच के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बातें बतलानी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ समझने और हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। आयत करीमा का तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 106 में इरशाद फ़रमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ज़्यादातर लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं शिर्क करते हैं। उनका शिर्क किस तरह का होता है ये भी आपको बतलाया गया कि उनकी सोच, उनके नज़रियात और उनके अक़ाइद की वजह से वो शिर्क करते हैं और इसी शिर्क की वजह से उनके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। मुश्रिकीन मक्का इस बात का मुकम्मल तौर से एतराफ़ करते थे कि सारी की सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। चुनांचे सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके इसी एतराफ़ का ज़िक्र फ़रमाया कि कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसारा वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह। मुश्रिकीन मक्का से अगर आप पूछोगे कि ये बतलाओ कि कौन है कि जो तुमको आसमान से रिज़्क़ पहुँचाता है, या वो कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा का पूरा इख्तियार रखता है, या वो कौन है कि जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है या मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। फसयक़ूलून अल्लाह, फ़ौरन कहेंगे अल्लाह। तो जब एतराफ़ करते हैं सारी की सारी तदाबीर, सारा का सारा मामला अल्लाह सुब्हानहु व तआला का किया कराया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन सारी चीज़ों का खालिक और मालिक है, तो फिर चूक कहाँ है, कहाँ कैसे हम गलती कर रहे हैं, या वो कौन सा अमल कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम शिर्क कर रहे हैं या हमसे शिर्क हो जा रहा है। तो बतलाया गया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कि उनके नज़रियात, उनके जो अक़ीदे थे, इसकी बुनियाद पर उनको शिर्क ठहराया गया, मुशरिक ठहराया गया और उनको काफ़िर ठहराया गया। बेआई नहीं, आज भी हम मुसलमानों के यहाँ, हम मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे काम भी करते हैं जैसे मुश्रिकीन मक्का किया करते थे। अगर आप मुताला करेंगे सही बुखारी वगैरह का, तो मुश्रिकीन मक्का ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करते थे बल्कि वो लोग रिफाही काम भी किया करते थे। मिसाल के तौर पर गरीब को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, या इसी तरीके से कमज़ोरों की मदद करना, या इसी तरह से रिलीफ़ का जो काम हुआ करता था समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, वो सारे काम किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मुशरिक ठहराए। तो आज भी हम बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ज़कात व खैरात निकालते हैं, सदका व खैरात निकालते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे यहाँ नज़रियात और ऐसे ऐसे अक़ीदे और ऐसी ऐसी सोच पाई जाती है कि जो बिल्कुल मुश्रिकीन मक्का से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इसलिए ना सिर्फ नमाज और दीगर अच्छे अच्छे अमाल की ज़रूरत है, बल्कि इस बात की भी ज़रूरत है कि अपने अक़ाइद को, अपने नज़रियात को टटोलें और सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं जाने अनजाने में। अभी कल मेरी मुलाकात हुई एक एडवोकेट साहब से जो पढ़े लिखे एडवोकेट थे। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उनसे पता चला कि वो कैसी बहकी बहकी बातें और कैसे ऐसे उनकी सोच है कि हम इनकी इबादत, ये पीरों की, इन बुज़ुर्गों की, इनके पास वसीला हम इस वजह से लगाते हैं कि आप जज के पास पहुंच जाएंगे, क्या आपसे ये काम जो हो जाएगा जो आपके हाथ में है, नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है आपको मेरे पास में आना पड़ा है, मुझे किसी और के पास जाना पड़ा है। तो ठीक इसी तरीके से अल्लाह के पास जाने के लिए जो है इन पीरों का, इन सूफ़ी संतों का वसीला लगाना और उनसे उनके पास में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनका वसीला नहीं लगाएंगे तब तक अल्लाह के करीब हम नहीं पहुंच सकते। या उसी तरीके से उनकी बात से पता चला कि जब तक हम अपने गले में तावीज़ ना बांधें या ताँत या पत्ता ना बांधें तब तक जो है हमारा मसला हल नहीं हो सकेगा, हम परेशान रहेंगे। ये पढ़े लिखे लोग इस तरह की बहकी बातें
जो इस तरह से नमाज भी पढ़ते हैं, कहते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की भी तिलावत करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस तरह से बातें करते हैं जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मुसलमान आज का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि देखो किसी गैर मुसलमानों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, उनको गाली मत दो, उनको बुरा भला मत बोलो। अगर तुम उनके माबूदों को बुरा भला कहोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारा रब को जो सच्चा है उसको अनजाने में बुरा भला कहेंगे, अनजाने में बुरा भला कहेंगे। इस आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बतलाया कि लोग अनजाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ऐसी ऐसी तोहमत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियाँ देते हैं। सही बुखारी की रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। किस तरीके से गाली देता है? वो इस तरीके से कि वो ज़माने को बुरा भला कहता है, ज़माने को ख़राब कहता है, हालांकि ज़माना मैं ही हूँ, मैं ही ज़माने को उलटता पलटता हूँ। ये हालात का आना जाना, ये लोगों की अमीरी गरीबी, ये लोगों के ऊंच नीच, ये लोगों के अंदर में इस तरीके से हालात का अच्छा होना फिर ख़राब हो जाना, फिर किसी के अंदर में परेशानी दुख और मुसीबत, फिर खुशी खुशी, ये इस तरीके से सारे के जो हालात इंसानों के दरमियान में जो आते हैं, ये इन सारों का सारा फेरा हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। कोई मुसीबत का मारा है, कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा है, इन सारे हालात को बदलने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, इन सारे हालात को बदलने पर कादिर है, तो फिर हम ज़माने को बुरा भला कहते हैं। जब हमारा हालात अच्छा नहीं होता है, जब हम ख़राब दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हम ज़माने को बुरा भला कहते हैं कि आज का ज़माना ख़राब हो गया। हालांकि ज़माने को बदलने वाला, उलटने पलटने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इस तरीके से हम लोग अनजाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो हमें चाहिए कि हम अपने नज़रियात को टटोलें, सोचें, गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में या जानबूझ कर करके अल्लाह के साथ में शिरक कर रहे हैं, हालांकि हम सारे के सारे अच्छे अमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ते हफ्ते आपको बतलाया गया कि मुशरिकीन मक्का के अंदर में एक चीज़ पाई जाती थी, वो ये कि वो बदशुगुनी लिया करते थे। बदशुगुनी यानी वहम, उनके अंदर में डर, एक चीज़ का डर पैदा होता था कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा, ये काम ना करें तो ऐसा हमारे साथ में हालात पेश आ जाएंगे। तो उनके यहाँ एक डर पैदा होता था इस तरह का, इसको हम लोग अपनी ज़बान में वहम कहते हैं या उनको बदशुगुनी कह लीजिए। तो बेआईन ही आज भी मुसलमानों के यहाँ बहुत सारे ऐसे बदशुगुनी पाए जाते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का से मिलते जुलते हैं। बहुत सारी बदशुगुनी के बारे में आपको गुज़िश्ते हफ्ते बताया गया। हमारे इसी समाज के अंदर में, हमारे मोहल्ले में रोज़ाना हम देखते हैं, रोज़ाना हम उनका मुशाहिदा करते हैं। अब उस तक जैसे देख लीजिए कि कहा जाता है कि टूटे हुए शीशे में पानी नहीं पीना चाहिए, या टूटे हुए गिलास में या टूटे हुए प्याले में किसी चीज़ को पीना नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि टूटे हुए चीज़ों में, टूटे हुए बर्तन में आप कोई चीज़ ना पीजिए, लेकिन बदशुगुनी के तौर पर नहीं मना फरमाया। ये इस वजह से मना फरमाया कि अगर आप टूटे हुए बर्तन में या प्याले में किसी चीज़ को पिएंगे तो उसके ज़र्रात, उसके टुकड़े आपके पानी में या उसके मशरूब में जाएगा और वो आपके पेट में जाएगा, जिससे आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन बदशुगुनी के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मना फरमाया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन हम मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है कि अगर हमने टूटे हुए प्याले में या टूटे हुए बर्तन में खा पी लिया तो हमारे यहाँ बरकत ख़त्म हो जाएगी, नहीं पी, इस तरह से बदशुगुनी हम मुसलमानों के यहाँ लिया जाता है। या इसी तरीके से जूता अगर उल्टा हो, चप्पल उल्टा हो, तो इससे भी बदशुगुनी होती है। अगर जूता उल्टा हो या चप्पल उल्टा हो तो किसी को मुसीबत पहुँच जाएगी। हाँ, ये कराहियत लगता है कि कोई जूता उल्टा हो, चप्पल उल्टा हो तो अच्छी चीज़ नहीं है, कराहियत महसूस होती है, लेकिन इससे किसी तरह का बदशुगुनी लेना ये शिर्क है। या इसी तरीके से टूटा हुआ शीशा में अपना चेहरा नहीं देखना। अगर हम टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखें तो इससे हमें मुसीबत और परेशानी लायक हो जाएगी, हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बदशुगुनी हम मुसलमानों के यहाँ लिया जाता है। या इसी तरीके से
आज आप देखेंगे कि हमारे इसी समाज में, इसी मोहल्ले में कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि जो दुकानदार होते हैं और मुसलमान होते हैं, उनके यहाँ वो बनिए की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बेचते हैं किराना का। उनके पास में अगर आप सुई लेने जाएंगे मगरिब के बाद में, सूरज के गुरूब होने के बाद, तो वो नहीं देंगे। नहीं, शाम के वक्त में, रात के वक्त में सुई नहीं बेचना चाहिए, सुई नहीं देना चाहिए। पता नहीं किस तरह का बदशगुनी, किस तरह का वहम, किस तरह का डर अपने मन में लिए हुए होते हैं, और मगरिब के नमाज के बाद में वो लोग सुई को नहीं बेचा करते। ये हमारे यहाँ पाया जाता है मुसलमानों के अंदर में। तो इस तरह का बदशगुनी मुसलमानों के यहाँ लिया जाता है। इसी तरीके से एक बहुत ही बात कि लोग देखते हैं कि तारे का टूटना, तारा टूट गया, तो गैर मुसलमानों के यहाँ इस तरह का अगर तारा टूट गया, देखते हैं कि तारा टूट रहा है, तो उनके यहाँ ये कि जब तारा टूटे तो आप मन्नत मांगो, नज़र मानो। इससे अगर आपने उस वक़्त अपने नज़र को मान लिया, मन्नत को मान लिया, तो आपकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाएगी। ये गैर मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तारे का टूटना ये बदशगुनी पाया जाता है। बदशगुनी पाया जाता है कि अगर हम तारा, टूटे हुए तारे को देख लिए तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी, या हमारे किसी रिश्तेदार की वफ़ात हो जाएगी, या हम पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाएगी, या हम हादसे से दोचार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। माफ़ कीजिएगा, तारे के टूटने की कोई हकीकत नहीं है। तारा टूटता नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आपको गुज़िश्ते हफ्ते बतलाया गया कि किस तरीके से ये जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आसमान पे जाते थे, और मलाए आला, और वहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फ़ैसले किया करते थे, फ़रिश्तों को दरमियान में जो फ़ैसले दिया करते थे, ये जिन्नात जाया करते थे, और जा करके उन सारे फ़ैसलों को सुनते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। इन तारों के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को मुज़य्यन यानी खूबसूरत कर दिया। एक तो फ़ायदा ये, एक तो ये मकसद है आसमान का पूरा तारों से भर जाने का, और दूसरा मकसद ये था कि जिस तरीके से ये जिन्नात जाते थे और जा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को सुनते थे, और सुन करके आ करके काहिनों के कान में डाल दिया करते थे कि फ़ला मुल्क में तबाही आने वाली है, फ़ला जगह बारिश होने वाली है, फ़ला मरने वाला है, फ़ला ये होने वाला है। तो वो जिन्नात उन सारे फ़ैसलों को सुनते थे, और सुन करके आके काहिनों के कान में डाल करके जा करके डाल दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को महफूज कर दिया इन तारों के ज़रिए से, कि ताकि कोई शयातीन, कोई जिन्नात अगर जाए और जा करके अल्लाह के फ़ैसले को सुनने की कोशिश करे, तो वो तारे उनका पीछा करें और उनको हलाक व बर्बाद कर दें। तो आज भी जब ये जिन्नात, ये शयातीन जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को सुनने के लिए, तो ये तारे उनका पीछा करते हैं, उनको मारने के लिए उनको दौड़ाते हैं। तो तारे जो दौड़ाते हैं उन शयातीन को, उन जिन्नात को, तो मुशरिकीन को आज भी लोगों को लगता है कि तारा टूट रहा है, लेकिन तारा टूटता नहीं है। दरअसल वो जिन्नात का पीछा करते हैं और उनको हलाक व बर्बाद करते हैं। तो इस तरीके से हम ये तारे की हकीकत है, वरना नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कभी तारा टूटता नहीं है, बल्कि तारा उन शयातीन का, उन जिन्नात का पीछा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि तारे अगर टूट गए, तारे का टूटना अगर हमने देख लिया, तो हमारे यहाँ तबाही व बर्बादी आ जाएगी, या हम हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारी हमारे यहाँ आज भी ये पाया जाता है कि कुत्ता अगर रात के वक्त भूखे या बिल्ली की आवाज़ निकल आई, तो समझ लो कि खैर नहीं है। अल्लाह, कुत्ते की आवाज़ आ रही है, कुत्ता रो रहा है, बड़ी भयानक आवाज़ उसकी, या बिल्ली, पता नहीं बिल्ली आज क्यों रो रही है, कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, कोई जलजला आने वाला है, कोई परेशानी का बाइस। इस तरीके से कुत्ते और बिल्ली के चीखने, उनके रोने की वजह से हम डर जाते हैं। हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया इतना कच्चा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान इतना कच्चा है, इतना कच्चा है कि सिर्फ एक कुत्ते की आवाज़ से या बिल्ली के रोने की वजह से हम इतने डर जाते हैं कि इस तरीके से नज़रियात और अकीदे हम लोग लिए बैठते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हम मुसलमानों के यहाँ आज भी पाया जाता है। गैर मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, बिरादरान वतन की बात छोड़ दीजिए, उनको अल्लाह पर ईमान है नहीं है आप अच्छी तरह बेहतर जानते हैं, लेकिन हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम तो नमाज रोज़ा करते हैं, हम अब तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की सोच, इस तरह की नज़रियात नहीं पाई जानी चाहिए। इस तरीके से एक बहुत ही मशहूर बदशगुनी जो हमारे यहाँ पाया जाता है वो ये कि बिल्ली का रास्ता काट देना।
ये बहुत ही मशहूर है। गैर मुसलमानों की यहाँ ये बहुत अहम पाया जाता है इस चीज़ को। वो बहुत डरते हैं, अगर रास्ता चल रहे हो, सामने से अगर बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ गए तो बस वो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी कुछ सालों पहले की बात है, मद्रास के अंदर में एक हाईवे में एक बाइक वाला अपनी बाइक को लेकर के बड़े स्पीड से जा रहा था। अचानक उसने क्या किया, बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया। उस शख्स ने क्या किया, अपने बाइक को रोका इस वजह से कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से उसी बाइक के पीछे एक तेज रफ्तार लॉरी आ रही थी, उस लॉरी ने उसको कुचल दिया, उस लॉरी ने उस बाइक वाले को कुचल दिया। अगर वो वहम परस्ती में मुब्तला ना होता, वो ये ना सोचता कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो चलता बनता तो कभी इस तरह से उसका एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन उसने वहम लिया, उसने बदशगुनी ली बिल्ली के रास्ते की गुजरने की वजह से, नतीजा देख लीजिए। तो इस तरीके से वो आदमी तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन अगर हम इस तरीके से अपने नज़रियात रखेंगे बिल्ली के रास्ते काट देने की वजह से, तो हम अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने तौहीद से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए सिर्फ बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम ये सोच बैठे कि बस हम हलाक बर्बाद हो गए, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम डर गए सिर्फ बिल्ली की वजह से। बिल्ली क्या किसी को नफ़ा नुकसान दे सकती है? बिल्ली की वजह से हम इस तरह का अकीदा रखते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हम मुसलमानों के यहाँ इस तरह के नज़रियात और अकीदे पाए जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि अक्सर लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते शिर्क करते हैं, तो ये बदशगुनी लेना ये शिर्क है और अपने अकीदे और अपने ईमान से हाथ धोना है। इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का की यहाँ एक बहुत ही घटिया अकीदा पाया जाता था, वो ये कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो लोग दुआ करते थे कि हमें कोई सही सालिम बच्चा अता अल्लाह कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह आराफ में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सही सालिम बच्चा अता कर देता है, बिल्कुल सही सालिम, ना हाथ ना पैर उनके ख़राब, ना उनकी आँख ख़राब, बिल्कुल सही सालिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों मियाँ बीवी को बच्चा अता कर देता है। तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इसी बात का जिक्र फरमाया कि जब अल्लाह ने दोनों को सही सालिम औलाद दे दी, तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों में वो दोनों शरीक करार देने लगे। वो दोनों शरीक करार देते, क्या शरीक करार देते? तो ये हमें औलाद दिया फला बुतों ने, हमें औलाद दिया फला हमारे माबूद ने, हमें औलाद दिया हमारे फला इसने। तो अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद देता है उन दोनों को, लेकिन उसका क्रेडिट किसको देते हैं? अपने माबूदान बातिला को, कि इसने हमें औलाद दिया। तो आज भी लोग जा करके मज़ारों पे जा करके मन्नतें मानते हैं कि हमें औलाद चाहिए, हमें औलाद, पता नहीं कैसे तरह के टोटके करते हैं, पता नहीं कैसे मन्नतें मानते हैं, नज़र मानते हैं, और पता नहीं किन मज़ारात का, किन बाबाओं का चक्कर जा करके काटते हैं। फिर सालों की मेहनतों के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके यहाँ एक चांद सा औलाद अदा करता है, तो यही वो लोग हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करने के बजाय, उनके आगे सजदा रेज़ होने के बजाय ये कहते हैं कि ये फ़ला बाबा की दी हुई है, हमारी ये सौगात है, फ़ला बाबा के हम जा कर के हमने मन्नत मांगा तो उसने हमको औलाद अता किया, हम बहुत परेशान थे, सालों जा कर के उनका चक्कर हमने काटा, मन्नतें मानी और पता नहीं क्या किया हमने किया, तब जा कर के बाबा ने हमें औलाद दिया। अब जब बाबा ने औलाद दे दिया तो अपने बच्चे का नाम उनकी तरह निस्बत रख देते। मिसाल के तौर पर किसी बाबा का नाम था हुसैन, तो हुसैन बख्श, पीर बख्श, मौला बख्श, या फ़ला बख्श, या फ़ला रज़ा, या फ़ला, ये इस तरीके से जो बाबा है उनके मज़ारात के नाम पे अपने बच्चे का नाम रख देते, ताकि ज़िंदगी भर आने वाली नस्ल को ये पता चले कि ये इस हमारे जो औलाद है ये फ़ला बाबा की सौगात है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में शिर्क करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद देता है, सही सालिम औलाद देता है, लेकिन क्रेडिट किसको देते हैं? किसका शुक्रिया अदा करते हैं? गैरुल्लाह का जा करके शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये आज भी हम मुसलमानों की यहाँ पाया जाता है इस तरीके से। आप चले जाइए शिमाली हिंदुस्तान के अंदर में, या इसी तरीके से और ऊपर चले जाए दिल्ली और यूपी और इस तरह से बिहार के कुछ इलाकों में, जहाँ आज भी ऐसे घटिया नज़रियात और अक़ीदे पाए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह, जो बिल्कुल मुशरिकीन मक्का से मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों को आज भी अपने नज़रियात और सोच
अपने ठीक रखने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से हम मुसलमानों की यहाँ इस पाया जाता है कि काहिनों के यहाँ जा कर के अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना, मुस्तकबिल के बारे में जानना कि हम मुस्तकबिल में कैसा आइंदा आने वाले हम कैसे रहेंगे, ये पाया जाता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने सवाल किया काहिनों के ताल्लुक़ से। वो काहिन के जो एक कुटिया खोल करके बैठा हुआ है कि वो मुस्तकबिल के हालात बतलाता है, मुस्तकबिल के बारे में बतलाता है कि फ़लाँ दिन ऐसा होने वाला है, फ़लाँ दिन आपकी किस्मत का हाल बताता है, आपके तारे देख कर करके बतलाता है, आपकी पैदाइश मालूम कर करके बतलाता है। या इस तरह के पता नहीं उनके यहाँ कैसे कैसे उनके यहाँ हरबे होते हैं जो हरबों के ज़रिए से आपके मुस्तकबिल के हालात को बतलाता। अभी देखिए अभी लॉकडाउन हुआ, इसी मार्च और अप्रैल के महीने में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए कि जिसमें लोगों ने ये पेश किया कि मई के जाते जाते बिल्कुल ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं वो तारों के ज़रिए से कैसे कैसे ये कौन ऋषि और कौन ये वो। फिर मुसलमानों में से कुछ लोगों ने भी वीडियो निकाले, अपलोड किया कि देखिए इस तरीके से जो है मई के महीने में कोरोना वायरस कोविड-19 बिल्कुल एकदम साफ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस तरह का टॉपिक दे करके बिल्कुल कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। कि कैसे ख़त्म हो जाएगा, तो फ़लाँ बाबा ने फ़लाँ पीर ने इस तरीके से हमें खुशखबरी दी, इस तरीके से हमें हमारे ख्वाब में आए और आकर करके बतलाया कि कोरोना वायरस ख़त्म होने वाला है, सारे हालात अच्छे होने वाले हैं वगैरह वगैरह। आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी पेपरों में अखबारात में आप देखते होंगे कि लोग कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। अभी बरतानिया के अंदर में लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, 7 हफ्ते का लॉकडाउन इसी बीमारी की वजह से। अब बीमारी है या नहीं इसका चर्चा बाद की बात है, लेकिन इस तरीके से लोग यूट्यूब पे आकर के चैनल पे आकर करके मुसलमानों के नज़रियात, उनकी अक़ीदे और उनकी तौहीद के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने पूछा काहिनों के ताल्लुक़ से कि आपने फरमाया कि वो कुछ भी नहीं है। काहिन को जो बात करते हैं, मुस्तकबिल के जो हालात बतलाते हैं या आपके हाथ देख करके बतलाते हैं या आपका किस्मत का हाल पढ़ लेते, कुछ हकीकत नहीं है इनकी, इन पर आप बिलीव मत कीजिए, इन पे आप अकीदा ईमान मत रखिए। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बात बतलाते हैं बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बाबा ने पेशन गोई कर दी कि हिंदुस्तान के किसी कोने में बारिश होने वाली है, दंगा फसाद होने वाला है, किसी सूबे के हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है या कुछ होने वाला। सही दुरुस्त हो गया, हाँ बाबा ने तो कहा था, फलां ने तो कहा था, बिल्कुल सही हो गया। ऐसा पाया जाता है हमारे यहाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कुछ बातें बतलाते हैं, काहिन जो बतलाते हैं वो तो दुरुस्त हो जाती है, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं जो बिल्कुल 100% दुरुस्त, जैसा बोला वैसा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तू जो बतला रहा है कि वो बात ठीक बतलाता है, तो ठीक बात कहाँ से आती है, कैसे ठीक बात हो जाती है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी कोई जिन जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को सुन लेता है और सुन करके आ करके 100 झूठ मिला करके काहिनों के कान में डाल देता है। अब वो काहिन वो उस फैसले को जो अल्लाह ने फ़ैसला किया हुआ उसको बतला देता है, तो 100 बातों में से कोई एक बात तो सच हो ही जाती है। अब जो एक बात सच हो जाती है, कोई एक बात, तो उस पर लोग तस्दीक करने लगते हैं और कहते हैं काहिन ने जो बतलाया बिल्कुल 100% सही बतलाया, बिल्कुल सही बतलाया। हालांकि वो सही बात कहाँ से आती है? वो जिन्नात लेकर करके आते हैं मलाए आला के पास से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फैसले करते हैं उसको चुरा करके लेकर के आते हैं और आके काहिन के कान में डाल देते हैं और काहिन बतला देता है। 100 झूठ बतलाता है, एक झूठ तो सच हो ही जाती है। तो एक बात जो सच हो जाती है, अब लोग उस पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं। आगे आपके हदीस सामने में आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी काहिनों की बात की तस्दीक करता है, चाहे यूट्यूब चैनल पे आए, चाहे फेसबुक पे आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे आए, चाहे आप किसी के कुटिया में जाएं, चाहे आप किसी फुटपाथ पे बैठे हुए किसी बाबा के पास में जाएं या किसी मज़ार में जा करके हालात मालूम करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके नमाज, आपके रोज़े, आपके सारे के सारे अच्छे अमाल बर्बाद। एक हदीस में, एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि जो काहिनों की बात की तस्दीक करता है वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो सोचिए, टटोलिए अपने आप को, अपने नज़रिए को, अपने अकीदे को सोचिए कि हम कहाँ और किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया
कि जब ये लोग इतराफ़ करते हैं कि सारी चीज़ों का खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह, तो ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन की बातों की यकीन कर रहे हैं, किन की बातों की तस्दीक कर रहे हैं। तो आज भी हम मुसलमानों को इस तरह के नज़रियात और अक़ीदे सोचने की ज़रूरत है, टटोलने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे ऐसे नज़रियात और अक़ीदे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अल्लाह की पनाह, यहूदियों से नसारा से मिलते जुलते अक़ीदे, अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, अपनी ज़िंदगियों के ताल्लुक़ से, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग शिर्क करते हैं, हमें पता भी नहीं। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको लगेगा क्या ये भी शिर्क है, अरे हम तो इतने दिनों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं, क्या ये सब शिर्क है ये? हाँ बिल्कुल शिर्क है। अगर आपने उसको नहीं समझा, उसको अगर आपने नहीं जाना, अगर आपने उसको अपनी रहती दुनिया तक, अपनी ज़िंदगी तक आप उसने इस्लाह नहीं कर ली और इसी हालत में अगर आप मर गए तो अल्लाह माफ़ करे आप मुशरिक ठहराएंगे और आप कहाँ जाएंगे आपको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मरने से पहले अपने ज़िंदगी में रहते हुए अपने नज़रियात, अपने अक़ीदे को टटोल लीजिए और देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं जाने अनजाने में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ज़्यादातर लोग, अक्सर लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान रखने के बावजूद भी अल्लाह के साथ में शिर्क करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों को शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरीके से बहुत सारे नज़रियात और अक़ाइद हैं, इंशाअल्लाह जुमा के अगले खुतबे में बहुत सारी बातों की तफ़सीलात आपके सामने में आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों को शिर्क को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को घटिया सोच और गलत नज़रियात और गलत अक़ाइद से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लाल आलमीन हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार है उन्हें अपने असबाब से कर्ज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। लाल आलमीन हमारे इस्लामी शायर की हिफ़ाज़त फ़रमा, हमारे बच्चे और बच्चियों की हिफ़ाज़त फ़रमा, हमारे उलमा की हिफ़ाज़त फ़रमा, हमारे मदारिस और हमारे मसाजिद की हिफ़ाज़त फ़रमा। लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सिद्क़ के दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। लाल आलमीन जो बच्चे इम्तिहानात के लिए कोशिश कर रहे हैं लाल आमीन तो उनके जायज़ मकासद में कामयाबी अता फ़रमा। लाल आमीन जो अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के ताल्लुक़ से परेशान हैं लाल आमीन तो उन सब की मदद फ़रमा। लाल आमीन जब तक हम जिएँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए जिएँ और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इन्हीं दोनों पर अमल करते हुए हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।